एक्सप्लेन द टर्म लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो क्या होता है? देखो, लैमिनार फ्लो जैसे नदी में पानी बहता है, ठीक है ना? तो फ्लो दो तरह का होता है, एक होता है लैमिनार, एक होता है टर्बुलेंट। ठीक है। अगर आराम से पानी बहता रहे, सिंपल भाषा में समझो, अगर आराम से पानी बहता रहे इसको कहेंगे लैमिनार। अगर आराम से ना बहे, मतलब स्मूथली ना बहे, ठीक है ना, तो उसको क्या कहेंगे? टर्बुलेंट फ्लो। ओके। तो उसको साइंटिफिकली कैसे डिफाइन, अगर आपने ऐसे कभी रिवर राफ्टिंग की हो ना गंगा में, आपको पता चल जाएगा। जैसे ये खैर, ये जैसे पानी बह रहा है, कैसे समझाऊं मैं ये मतलब उसका सरफेस है, ये नदी बह रही है ऐसे, ठीक है। सरफेस नहीं, बेड है उसका, बेड मतलब नीचे रिवर बेड है, ये उसका सरफेस, मतलब यहाँ पे ऐसे किश्तियां तैर रही हैं ऐसे, इसका सरफेस हो गया। तो ये ऐसे हमने गंगा में किया हुआ है, इसलिए मुझे याद है अच्छे से। तो यहाँ पे ना ऐसे आराम से चलता है पानी, आराम से चल रहा है, ठीक है ना, आराम से चल रहा है। और बीच में कभी कभी क्या होता है ना, ये ऐसे हो जाता है। अब ये जो बेड है इसका, वो ऐसे तो नहीं कि हमेशा एक ही लेवल पे रहेगा, ऐसे हो जाता है कभी कभी, नहीं, बीच में ऐसे भी तो हो जाएगा, कभी ऊपर आ गया नीचे से, मिट्टी यहाँ ज्यादा है, यहाँ पत्थर वत्थर आ गए, कुछ ऐसे हो सकता है ना। इस तरह कुछ होता तो यहाँ पानी ऐसे ऐसे होने लगता है, क्योंकि देखो पानी तो जाना ही जाना है। यहाँ पे आराम से जाना था, यहाँ पे आपने उसको कम कर दिया, यहाँ से बहुत तेजी से जाने लगेगा, मतलब स्मूथ नहीं रहेगा, पत्थर से टकरा रहा है, पत्थर से टकरा के कुछ इधर चला गया, ऐसे हो गया। हाँ मतलब देखो, पत्थर पड़ा मान लो यहाँ पे, है ना, तो पत्थर से टकरा गया, फिर वापस चला गया, फिर इधर चला गया, ऐसे। तो फ्लो क्या रहेगा? स्मूथ नहीं रहेगा। तो यहाँ पे तो फ्लो क्या था? लैमिनार था, यहाँ पे टर्ब्यूलेंट था। बस समझ में आ गई? अच्छा। इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कैसे कहते हैं, ठीक है? वो पता क्या है, अगर किसी लिक्विड के फ्लो में रेगुलर वेलोसिटी ग्रेडियंट हो, क्या हो? रेगुलर वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो उसको लैमिनार फ्लो कहते हैं। कैसे? देखो मैं समझाता हूँ क्या है इसका मतलब। ग्रेडियंट का मतलब होता है वेरिएशन विद डिस्टेंस, ठीक है ना? ग्रेडियंट का मतलब वेरिएशन विद डिस्टेंस। जैसे आपको आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, तो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस। ऐसे वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस, ठीक है? क्या है देखो, ये ऐसे, एक सेकेंड रुको मैं इसको इरेज कर दूं पहले। अगेन ये रिवर है, ये रिवर का बेड है। तो यहाँ पे ऐसे डिफरेंट लेयर्स ऑफ वाटर ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है? दीज आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ वाटर। तो देखो, जो ऊपर वाली लेयर होगी ना, ये जो पानी की लेयर बिल्कुल सरफेस के साथ चिपकी पड़ी है, इसकी वेलोसिटी होती है जीरो, बिल्कुल चिपकी पड़ी है पानी के साथ, ये मूव नहीं करता, जीरो वेलोसिटी। जो बिल्कुल ऊपर है वो मूव करेगा, मान लो। अच्छा, यहाँ से जो इसके ऊपर है ये 1 मीटर पर सेकेंड से, इसके ऊपर 2 मीटर पर सेकेंड, इससे ऊपर 3 मीटर पर सेकेंड, इससे ऊपर 4 मीटर पर सेकेंड, इससे ऊपर 5 मीटर पर, इससे ऊपर 6, इससे ऊपर 7, इससे ऊपर। ऐसे जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ वाटर है उनकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और ये इसको कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? स्मूथ रेगुलर मोबाइल। क्या बात है? मतलब आप मान लो 1 सेंटीमीटर ऊपर गए तो चेंज, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए बता दिया है। आप 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर ऊपर गए तो चेंज कितने का आया? 1 का आया। या मान लो 1 मिलीमीटर ऊपर जाने पे चेंज 0.5 का आता, तो एक ऊपर और गए तो 0.5 का मतलब लीनियर होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट इज लीनियर, रेगुलर है वो। इस तरह के फ्लो को क्या कहते हैं? लैमिनार फ्लो। तो अगर आप एक लेयर उठाओगे, देखो इस लेयर को उठा लो, इस लेयर पे फोकस करो, ठीक है? इस लेयर के ऊपर वाली लेयर तो इससे तेज दौड़ रही है, और नीचे वाली लेयर उससे स्लो है। तो ऊपर वाली लेयर तो बोल रही है नीचे वाली लेयर को, तो आगे चलो। जो ये 4 मीटर पर सेकेंड से लेयर जा रही है, इसके जो ऊपर लेयर है वो इसको आगे ले जाना चाहता है, नहीं। 5 मीटर पर सेकेंड वॉन्ट्स टू टेक 4 मीटर पर सेकेंड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन।
ये जो इससे नीचे वाली है वो स्लो है, वो उसको पीछे खींचना चाहती है, वो बोल रहे मैं नहीं आ रही, रुक जा नहीं। तो जो लिक्विड के ऊपर लेयर है उसको आगे ले जाना चाहती है, जो इससे नीचे लेयर है वो उसको पीछे रखना चाहती है। ये होता है हर लेयर में, कट नहीं जाते हो, ऐसे थोड़ी है। नहीं, ऐसे इस तरह के फ्लो को लैमिनार फ्लो कहते हैं। व्हेन अ लिक्विड देखो, व्हेन अ लिक्विड फ्लोज ओवर अ फिक्स्ड सरफेस, सरफेस फिक्स है, उसके ऊपर लिक्विड फ्लो कर रहा है, द लेयर ऑफ मॉलिक्यूल इन इमीडिएट कांटेक्ट ऑफ सरफेस इज स्टेशनरी। जो बिल्कुल सरफेस के इस कांटेक्ट में है वो स्टेशनरी होगा। वेलोसिटी ऑफ अपर लेयर्स इंक्रीज एज डिस्टेंस ऑफ लेयर फ्रॉम फिक्स्ड लेयर इंक्रीजेस। जैसे जैसे फिक्स लेयर से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जो अपर लेयर की वेलोसिटी है वो बढ़ती जाएगी। इस तरह के फ्लो को, जहां पे रेगुलर ग्रेडेशन ऑफ वेलोसिटी हो एक लेयर से दूसरी लेयर में जाने पे, उसको क्या कहते हैं? लैमिनार फ्लो। इन लैमिनार फ्लो वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ऑल द लेयर्स इज नॉट सेम। ठीक है ना, हर लेयर में वेलोसिटी सेम नहीं होती। दिस इज बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी। कारण क्या इसका? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट लेयर्स। जब फ्लूइड के लेयर डिफरेंट लेयर उनमें भी रेजिस्टेंस होती है फ्लो। इफ वी चूज एनी लेयर इन द फ्लोइंग लिक्विड, कोई भी लेयर हम चूज कर लें, द लेयर अबव इट एक्सेलरेट्स इट्स फ्लो। जो उससे ऊपर वाली लेयर उसको बढ़ाना चाहेगी उसके फ्लो को, और उसके नीचे वाली लेयर उसको रिटार्ड करना चाहेगी। तो यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है जिसको इलस्ट्रेट कर रहा है। ये देखो, दिख रहा है? ये बी से मूव कर रहा है, ये v प्लस डी वी, ये v माइनस डी बी से मूव कर रहा है। तो फ्रिक्शन हो गया ना इनमें। फिर इस फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। ओके, विस्कस फोर्स। जैसे हनी होता है और वाटर होता है। हनी में इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है, वाटर में इंटरनल रेजिस्टेंस कम है। तो हनी इज मोर विस्कस, गाढ़ा, फ्लो आसानी से नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी कोफिशिएंट ईटा? ये होता क्या? पहले तो ये देखना पड़ेगा विस्कोसिटी कोफिशिएंट है क्या। इसका आंसर तो चलो देखते देखो। हाँ, पास्कल सेकंड। पास्कल सेकंड होता है। देखो, द इंटरनल रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन टू द फ्लो possessed by a liquid is called viscosity. Viscosity क्या होता है? लिक्विड फ्लो करना चाहता है, लेकिन लिक्विड के लेयर आपस में फ्रिक्शन होता है उसमें, तो फ्लो उतना आसानी से होता नहीं है, उसको कहते हैं विस्कोसिटी। इन ए लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो में ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड ईच हैविंग एरिया ए। दो लिक्विड के लेयर है, ठीक है ना, ऐसे यहाँ बनाते हैं। ये दो लिक्विड के लेयर्स है, एरिया क्या है? ए, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस dx। इनमें डिस्टेंस कितना है? dx। वेलोसिटी डिफरेंस कितना है? dv। मतलब मान लो एक मूव कर रहा है v से, दूसरा v प्लस dv से मूव कर रहा है। तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? a dv बाय dx। मतलब एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, dv बाय dx वेलोसिटी ग्रेडियंट, एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसमें जो कांस्टेंट आएगा उसको कहेंगे ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसको अगर आप रीअरेंज कर दोगे तो ईटा आ जाएगा ये। तो इसका यूनिट क्या होंगे? फोर्स का क्या होगा? न्यूटन, एरिया का स्क्वायर मीटर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस का मीटर। तो इनको काट दोगे तो ये आंसर आ जाएगा, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। ये पास्कल ही होता है, ऊपर सेकेंड पर पास्कल ही होता है, पास्कल सेकेंड आना, ये पास्कल होता है ना। फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर ही होता है पास्कल, तो पास्कल सेकेंड। ठीक है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कैन ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सही है बात है। अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दोगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हाउ विल द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड बी अफेक्टेड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर? अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी ना, क्योंकि
आपस में इनका इंटरेक्शन कम हो जाएगा, तो आपस में इंटरेक्शन कम है तो आपस में फ्रिक्शन कम हो जाएगा, नहीं? तो विस्कोसिटी डिक्रीजेस। देखो, विस्कोसिटी इज बिकॉज ऑफ intermolecular force of attraction between liquid molecules. With increase of temperature, kinetic energy of liquid molecules increases. Hence, intermolecular attractive forces are more easy to overcome viscosity decrease. Next, viscosity of a liquid arises due to strong इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्टिंग बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल। यही है ना, विस्कोसिटी का कारण क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होंगी उतनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, सही है ना? तो आपको ये बताना है इनमें विस्कोसिटी किसकी ज्यादा, वाटर, एनहेक्सेन और ग्लिसरीन, इनमें से किसकी ज्यादा विस्कोसिटी? जिसमें एच बॉन्डिंग ज्यादा होगी, ये आंसर है। देखो, ग्लिसरीन में 3 OH है, ये है ग्लिसरीन। तीन OH आ गए ना, 3 OH आ गए तो 3 जगह से एच बॉन्डिंग करेगा। वाटर में 2 ही एच एच बॉन्डिंग कर सकता है, और एन हेक्सेन में तो है ही नहीं, हेक्सेन तो नॉन पोलर है, एच जोड़ लो, H3H2 तो नॉन पोलर है, उसमें तो सिर्फ लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो सबसे कम तो इसमें एन हेक्सेन में है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो विस्कोसिटी सबसे कम किसकी होगी? एन हेक्सेन। उससे ज्यादा वाटर की, सबसे ज्यादा ग्लिसरीन की। ग्लिसरीन पता है ना कैसे क्या होती है ग्लिसरीन? मुंह पे नहीं लगाते सर्दियों में। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑपरेटिंग बिटवीन इट्स पार्टिकल। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? डिक्रीज हो जाएंगी, है ना? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो आपस में इंटरेक्शन कम हो जाएगी, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। विस्कोसिटी क्या होगा? कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई, तो विस्कोसिटी भी कम हो जाएगी।